हेलो दोस्तों, मेरा मून चैनल में आप सभी को स्वागत है। और मेरा तबीयत थोड़ा डाउन है तो इस वजह से मेरी वॉइस थोड़ा चेंज हो चुका है। तो वॉइस पे मत जाना, तो मेरा स्टोरी को एंजॉय करना। और स्टोरी अगर सभी को पसंद आ रहा है प्लीज़ लाइक कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना प्लीज़, ये मेरा रिक्वेस्ट है। और चलो स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। एक न्यू फैन फिक्शन है और एक फोर्स मैरिज विथ माय लव इसका नाम है। तो चलो इसका फास्ट पार्ट आज हम स्टार्ट करते हैं। तो स्टोरी के स्टार्टिंग में ही हम देखते हैं कि कॉलेज का सीन। हमारा लानवांग जी, हमारा वो इंग, वो दोनों कॉलेज में पढ़ते हैं और उन लोगों के बहुत सारे फ्रेंड सर्कल है। तो वो लोग अभी सभी लोग कॉलेज से बाहर निकल रहा है, तभी उसके सामने से ना एक कार बहुत स्पीड से निकल जाता है और वो लोग बहुत चौंक जाते हैं कि एक कार उन लोगों के बिल्कुल सामने से निकल गया है। और बस वो लोग बस खड़े खड़े देख रहे हैं और एक दूसरे को पूछ रहे हैं कि तुम लोग ठीक हो। तभी सभी लोग बोलते हैं हाँ हाँ हम लोग ठीक है, तुम लोग तो ठीक हो ना, ऐसे करके बात होते। तभी उस फ्रेंड ग्रुप में दिखाया जाता है कौन कौन है। हमारा लान वांग जी और विंग, मिंग्याओ और मिंग्याओ का भाई जीशाओ, और यहाँ पर हमारा लैन शीचेन, जियांग चैन, यान ली, जिंजू शियान, नी हुसैन, शू यांग, सॉन्ग लैन, साओ सिंचैन, ये सभी लोग हैं। ठीक है, तो यहाँ पर दिखाया जा रहा है। तभी हमारा उइंग बोलता है कि मैं ना आइसक्रीम लेने के लिए जा रही हूँ, तुम लोग को कौन कौन फ्लेवर पसंद है तो मुझे बोल दो। तभी सभी ने अपना अपना फ्लेवर बता दिया। तभी हमारा वांग जी की बारी है। तभी तो हमारा उइंग बोलता है ठीक है ठीक है, मुझे पता है तुम्हें स्ट्रॉबेरी और चॉकलेट फ्लेवर बहुत पसंद है, ठीक है मैं जो भी एक लेके आऊँगी, ठीक है। तो ये बोल के चला जाता है और सभी लोग हमारा लान वांग जी को ऐसे हिलाता है और बोलता है ओए होए, क्या चल रहा है तुम दोनों के बीच में। तभी हमारा लान शीचान बोलता है हाँ हाँ, मेरा भाई तो अब प्यार में पड़ गया है और प्यार का मीठे पानी का स्वाद ले रहा है। तो ये सुन के ना हमारा लान वांग जी थोड़ा सा ब्लश करता है और बोलते हैं भाई आप भी इनके साथ साथ मिल गए हो। तभी हमारा लान बग जैसा बोलता है। तभी हमारा वही पीछे से आ जाता है और आइसक्रीम लेके आ गया है, सभी को आइसक्रीम देता है और सभी लोग आइसक्रीम खाते खाते बात कर रहे थे। तभी हमारा विंग बोलता है ठीक है आज मुझे पहले जाना है तो तुम लोग को आ जाना, मुझे थोड़ी काम है। तो इस वजह से हमारा वांग जी बोलते कि मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूँ। तभी हमारा वांग जी को बोलता है नहीं नहीं, तुम्हें ड्रॉप नहीं करना, मैं जंगछा के साथ चला जाऊँगी। तभी जंगछा बोलता है ठीक है मैं जा रही हूँ। तो जंगछा और विंग वो लोग चला जाता है। तभी हमें दिखाया जा रहा है हमारा मिंगेओ और जीशाओ, ये दोनों भाई ना हमारा लान वांग जी के बहुत क्लोज थे और चिपक चिपक के बात कर रहे थे और बोल रहे थे कि कल कॉलेज आओगे, होता है ना कॉलेज के अकॉर्डिंग बातें। तो ये सब बातें चल रहा था। तभी सडनली और एक कार आता है और बिल्कुल सामने से उन लोग जैसे पहले गया था ना वैसे ही, जैसे दूसरी तरफ गया था वैसे वैसे रिटर्न चला जाता है। तो वो देख के ना हमारा लानमक जी बहुत घबरा जाता है और बोलता है ये क्या हो रहा है बार बार हम लोगों के साथ। तो सभी इग्नोर करता है और सभी अपने अपने घर चले जाते हैं। अभी लानमंग जी का घर का सीन दिखाया जाता है। लानमंग जी जैसे ही घर में आता है और हमारा लानमंग जी का भाई भी उसके साथ ही पढ़ता है। तो जैसे ही वो लोग घर में आता है ना, उनके मॉम सोफे पे बैठा हुआ था और उनके मॉम बोलता है कि वांग जी, शिचैन तुम लोग यहाँ पर आओ, तुम लोगों से मुझे बात करना है। तभी हमारा लान शीचैन बोलते हैं मॉम क्या हुआ। तभी लान शीचैन के मॉम बोलते हैं, मैडम लन बोलते हैं तुम एक काम करो, तुम कुछ सामान का लिस्ट है तो मुझे ला के दो। तो ये बात बोलने के बाद वो बोलते ठीक है मॉम। तो लान शीचैन के हाथ में वो लिस्ट थमा देता है और वो चला जाता है कुछ सामान को लाने के लिए। तभी हमारा लानवांग जी बोलता है मॉम कुछ बोलेंगे आप क्या मुझे। तो हमारा लानवांग जी को उसका मॉम बोलता है हाँ, मुझे तुमसे कुछ कहना है। तभी वो बोलता है ठीक है। तभी लानवांग जी के मॉम कुछ बोलता है और लान अभी इस टाइम पे हमें वो बात नहीं सुनाई देता है। तो अभी दूसरे दिन का टाइम दिखा जा रहा है, वो सभी लोग कॉलेज में थे। हमारा विंग को लानवांग जी बोल रहा है कि विंग तुम क्या मेरी मॉम से मिलना चाहोगी। तभी हमारा विंग बोलता है क्यों, सडनली क्यों, तुम आंटी से मुझे क्यों मिलाना चाहते हो। तभी हमारा लानवांग जी बोलता है हम लोग 2 साल से डेटिंग कर रहे हैं, हम लोग रिलेशनशिप में है और हम
मैं चाहती हूँ कि हम कॉलेज ख़त्म होने के बाद शादी कर लें। तो ये बात सुन के ना विंग थोड़ा-सा ब्लश करता है और बोलता है, ओके ठीक है, मैं आंटी से ज़रूर मिलने जाऊँगी। तभी सभी लोग पीछे से आके बोलते, ओहो क्या चल रहा है तुम लोगों के बीच में, हाँ हाँ लवी डवी कपल, बोलो बोलो। तभी हमारा लालमंग जी बोलते, कुछ नहीं तुम लोग भी ना, मैं इनको मोम से मिलाने के लिए ले जाऊंगी। तो ये बात सुन के हमारा जो बाकी सब फैन ग्रुप्स थे ना, तो उनमें से जो मिंगियाओ और जीशाओ थे ना, जीशाओ, मिंगियाओ का भाव जीशाओ, तो जीसाओ बोलता है, वांग जी तुम विंग को अपने मॉम से मिलाने वाले हो, तुम्हारे मॉम क्या मान गया है? तभी हमारा वांग जी बोलता है, हाँ ज़रूर मान जाएगा। तो हमारा जीशाओ का ना मुंह थोड़ा सा लटक जाता है, क्योंकि हमारा जीशाओ के दिल में हमारा वांग जी के लिए फीलिंग्स है। तो ये बात कोई भी नहीं जानता है, लेकिन उसका भाई मिंग्याओ जानता है। तो इस वजह से ना हमारा मिंग्याओ दांत पीस रहा था। और तभी दिखाया जा रहा है लान जी के घर की तरफ। लान जी घर अपने मॉम के पास घुटनों पे बैठा हुआ है, और उसके मॉम बोल रहा है कि नहीं, मैं किसी भी के साथ नहीं मीट करूँगी। और मैं तुम्हें एक बात क्लियर कर देना चाहती हूँ, तुम जिसके साथ भी रहते हो ना, जो तुम्हारे आसपास रहते हैं ना, वो बहुत बहुत बुरे लड़के हैं। और मैं नहीं चाहती उस जैसे ओमेगा, उस जैसे लड़की मेरे घर की बहू बने और सनी लो बने। तो मैं नहीं चाहती तुम उसके साथ रिलेशन में रहो। मैं उसे बिल्कुल पसंद नहीं करूँगी, वो बिल्कुल अच्छी नहीं है, उसका फैमिली बैकग्राउंड बिल्कुल अच्छा नहीं है, वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, वो बहुत गंदे ओमेगा है। मैं देखा है कि वो बहुत सारे लड़कियों के साथ चीप होता है, चिपकता है। तो तुम ऐसे लड़के से कैसे कैसे तुम प्यार कर सकते हो वांग जी, कैसे? तो वांग जी ये बात सुन के ना उसके मॉम को कन्विंस करने के लिए बहुत ट्राई करता है, बट वो कन्विंस ही नहीं होता है। तभी दिखा जाता है डोर के बाहर ना कोई लड़का रो रहा है, बस रो रहा है। उसके आंखों से बस आंसू के बूंदे निकलते जा रहे हैं, मोती की तरह निकलते जा रहे हैं। और वो बस रो रहा है और अपने आंसू को कंट्रोल करने का ट्राई कर रहा है, बट हो ही नहीं रहा है। ये सभी बातें को सुनने के बाद था वो वहाँ से दौड़ने लग जाता है, और जब भी दौड़ता है ना, वो उसके पैर को लग के कुछ होता है ना, बाहर के कुछ पॉट था, तो कुछ चीज़ें था, वो ठोकर खा के वो गिर गया है। और ये साउंड सुन के हमारा लाल वांग जी समझ जाता है कि विंग यहाँ से चला गया है। तो ये बात देखने के मारते ही ना हमारा वांग जी दौड़ने का स्टार्ट करता है, और वांग जी के मॉम पीछे से बोल रहा है कि वांग जी रुको, तुम कहाँ जा रहे हो, रुको, वहाँ पर कौन था, रुको। तभी हमारा वांग जी के मॉम ऐसे बोलते रहते कि, लेकिन हमारा वांग जी दौड़ते हुए वुइंग के पीछे चला जाता है, क्योंकि हमारे वुइंग को हमारे लान वांग जी के मोम से इंट्रोड्यूस कराने के लिए आज वांग जी लेके आया था। बट वुइंग ने जो सभी चीज़ें हमारा वांग जी के मुंह से सुना, इस वजह से हमारा वुइंग ने वहाँ से दौड़ के चला गया, और वो बस रो रहा है और मन में कह रहा है, आंटी आंटी ने आंटी ने जो भी कुछ कहा है ये सब गलत है, मैं ऐसा नहीं हूँ, मैं गंदा नहीं हूँ, मेरा कैरेक्टर अच्छा है, और मेरा मेरा परिवार भी अच्छा है। ये क्यों बोल रहा है आंटी? आंटी को क्या किसी ने कुछ गलत कहा है क्या? कि लेकिन आंटी मुझे नहीं एक्सेप्ट करेगा, तो मैं वांग जी के पास कभी नहीं जाऊँगी। वांग जी के साथ ब्रेकअप कर लूँगी। अगर अगर हम दोनों ने शादी कर लिया तो आंटी कभी हमें नहीं एक्सेप्ट करेगी। तो इसे इससे अच्छा ही होगा कि मैं वांग जी को छोड़ दूँ। ये कहते हुए ना बस विंग रो रहा है और रोड को क्रॉस करने का ट्राई करता है। तभी एक कार आ जाती है उसके सामने, तो वो फटाक से रुक जाता है। और तभी जो कार से आदमी था ना, वो बोलता है, अंधा है क्या? तभी विंग कुछ आंसर नहीं देता। तभी उसके सामने एक टैक्सी आके रुकता है, और टैक्सी में बैठ जाता है और जाने लगता है। तभी वांग जी उसके पीछे पीछे आ गया था, और वो देखता है कि विंग टैक्सी के अंदर बैठ गया है और वो चला गया है। तभी हमारा वांग जी ना नी पे बैठ जाता है, और बस वो भी रोने लग जाता है और चिल्ला के बोलता है, विंग तुमने ऐसा क्यों किया? तुम यहाँ से चले क्यों गए? तुमने तुमने मेरी बात भी नहीं सुनी, तुम क्यों चले गए? तभी हमारा दिखा जा रहा है, हमारा वांग जी विंग को कॉल लगा रहा है, बार बार कॉल लगा रहा है, लेकिन हमारा विंग फ़ोन ही नहीं उठा रहा है। बस विंग रो रहा है और मन में सोच रहा है, सब कुछ ख़त्म, सब कुछ ख़त्म, हमारा 2 साल का रिलेशन, सब कुछ ख़त्म। अगर उसके मॉम ने एक्सेप्ट ही नहीं किया तो हम एक साथ रह के क्या करेंगे? तो इस वजह से हमारा वांग जी लाचार होके घर में वापस आ जाता है, बट वो कॉल लगाया जा रहा है, लेकिन उसका कॉल ही नहीं लग रहा है। तभी वांग जी के मॉम बोलता है कि, वांग जी मैंने तय कर लिया, तुम कॉलेज ख़त्म हो जैसे ही कॉलेज ख़त्म होगी वैसे ही
मेरा दोस्त के लड़के से तुम शादी करोगे और ये मेरा ऑर्डर है, तुम्हें ये मानना पड़ेगा और तुम्हें जो लड़का पसंद है मुझे वो पसंद नहीं है, तो तुम्हें उससे ब्रेकअप करना पड़ेगा। तो ये बात सुन के ना हमारा लाल मांग जी बहुत गुस्सा हो जाता है और फ्रस्ट्रेशन के मारे वो अपने रूम के अंदर चला जाता है। तभी हमारा दूसरी तरफ विंग को दिखाया जा रहा है। विंग भी रोते रोते घर में आ गया है। वो अपने आंसू को पोंछता है, अपने मुंह पे एक फेक सा स्माइल लेके आता है और वो अपने रूम में जाने लगता है। तभी उसके मॉम मैडम यू बोलता है, विंग तुम्हें क्या हुआ बच्चा, आओ मैंने डिनर बनाया है, तुम खाना खा लो। तो विंग बोलता है, नहीं मॉम मुझे भूख नहीं है। तभी जियांगचन बोलता है, तुम कहाँ गए थे कॉलेज ख़त्म होने के बाद, इतनी देर से आए। तभी वो बोलता है, मैं दोस्तों मेरे दोस्त के साथ गया था। तभी हमारा जियांगचन समझ जाता है कि वो कहाँ गया था, तो वो कुछ नहीं बोलता। तो दिखाया जा रहा है हमारा विंग घर में जाते ही ना वो बेड के ऊपर लेट जाता है उल्टा होके और वो बस रोने लगता है रोते रोते ना अपने अपने हाथों को पैरों को बस पटक रहा था और बोल रहा था, ये सब क्या हो रहा है, मैं वांग जी को कैसे भूलूंगी, मैं उसे बहुत प्यार करती हूँ, बहुत प्यार करती हूँ, ऐसे करके ना बस रो रहा है। और तभी वांग जी का कॉल आना स्टार्ट हो जाता है। जैसे ही वांग जी का कॉल को देखता है ना, वो क्या करता है, अपने फ़ोन को लेता है और दीवार पे मार देता है और बोलता है, नहीं, वांग जी के साथ मुझे रिलेशन तोड़ना पड़ेगा, क्योंकि अगर अगर पेरेंट्स ही नहीं मानेंगे तो हम लोग रिलेशन में रह के क्या करेंगे। तो यहाँ पर मैं क्लियर कर देना चाहती हूँ कि यहाँ पर है ना, जो बच्चे लोग हैं ना, पेरेंट्स के बात हर बार मानता है। तो विंग को लग रहा है कि वांग जी ने अपने मॉम के बात को मान लिया है और विंग से दूर हो जाएगा। तो इस वजह से हमारा विंग ना वांग जी के साइड को नहीं देखा है और विंग बस सोच लिया है कि मॉम डैड ऐसे कह रहे हैं तो वांग जी मुझे छोड़ देगा, तो इससे पहले विंग उसे छोड़ देगा, इससे तकलीफ कम होगा। तो विंग इस वजह से वांग जी के साथ अपने रिलेशन को ख़त्म करना चाहता है। बट हमारा वांग जी के साइड बिल्कुल अलग है। हमारा वांग जी सोच रहा है कि विंग अपने मेरे मॉम के बात से हट हो गया है, तो इस वजह से विंग ना मुझे छोड़ दे, यही कन्फ्यूजन है। ठीक है, तो आगे स्टोरी में देखते हैं हम। तो अब हमारा दूसरे दिन दिखाया जा रहा है, मैडम यू के पास सुबह सुबह एक कॉल आता है कि कॉल में कुछ सुनाई नहीं दे रहा है, बट हमारा मैडम यू बहुत खुश हो जाता है। और दूसरी तरफ दिखाया जा रहा है, मैडम यू जियांग चैन को और विंग को बुलाती है और बोलती है, तुम लोग जल्दी जल्दी रेडी हो जाओ और मार्केट में जाओ और कुछ सामान लेके आओ। तो हमारा विंग और जियांग चैन बोलता है, क्यों मॉम, क्यों जाना है। और विंग ना बहुत स्लो वॉइस में बात कर रहा है। तो हमारा मैडम यू बोलता है, विंग बच्चा तुम्हें क्या हुआ है। तभी विंग बोलता है, कुछ नहीं मॉम, बस मेरी तबीयत थोड़ी सी ख़राब है। तभी जियांग चैन और विंग बोलता है, ठीक है हम मार्केट जाते हैं, क्या क्या कुछ लाना है मुझे बोलिए। तो हमारा वो इनको अपने उनके उसके मॉम एक लिस्ट दे देता है और उस लिस्ट का सामान को लेने के लिए वो दोनों भाई चला जाता है। कुछ स्वीट्स था, फ्लावर था, कुछ डेकोरेटिव आई मीन डेकोरेशन का सामान था। तो ये सभी चीज़ लाने के लिए वो दो भाई चले गए थे। तभी दिखाया जा रहा है दूसरी तरफ लैंड मेंशन में मैडम लैंड बोल रहा था, तुम दोनों जल्दी जल्दी दोनों भाई रेडी हो, क्योंकि मुझे मुझे अपने दोस्त के घर जाना है और उन लोगों के साथ बात करना है। तो हमारा वांग जी बोलते हैं, मुझे नहीं जाना। तभी हमारा वांग जी का बात सुन के ना उसके मॉम बहुत गुस्सा हो जाता है और बोलता है, तुम्हें जाना पड़ेगा, मेरा ये ऑर्डर है, तुम्हें जाना पड़ेगा, तुम्हें जाना चाहिए, क्योंकि मैंने मैंने तय कर लिया, मेरा दोस्त का बेटा वो बहुत प्यारा है और उससे तुम्हारा शादी कराने वाली हूँ। तभी हमारा वांग जी बोलते हैं, मैं नहीं जाऊँगी और मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है शादी करने के लिए। मैं किसी से प्यार करता था और आपने आपने उस दिन वो मिलने आया था मॉम, उस दिन वो मिलने आया था, आपने ऐसा ऐसा बोला कि उससे लगा कि आप उसे और हमें एक्सेप्ट नहीं करने वाला है, इस वजह से शायद से उसको गलतफहमी हो गया और वो ऐसे चला गया। मॉम आपने ऐसा क्यों किया। तभी हमारा लान वांग जी के मॉम के साथ लान वांग जी आर्गूमेंट कर रहा था। तो वांग जी के मॉम क्या करता है, एक फटाक से एक स्लैप मार देता है वांग जी के मुंह पे और अपने गालों को सहलाते हुए वांग जी बोलते हैं, मैं नहीं जाऊंगी। और ये बात सुनने के बाद ना हमारा मैडम लैंड बहुत गुस्सा हो जाता है और बोलता है, ठीक है तुम्हें नहीं जाना है तो नहीं जाना, तो मैं
शादी तय करके ही आऊँगी और तुम्हें तो उसी से ही शादी करना पड़ेगा। तभी हमारा लैंड टीचर बोलते हैं मॉम, आप किसी से भी शादी तय करेंगे मैं शादी कर लूँगी, बट मैं भी नहीं जाऊँगी। वांग जी अगर नहीं जाएगा तो मैं भी नहीं जाऊँगी। आप ड्राइवर के साथ चली जाइए। तो ये बात बोलने के बाद हमारा लैंड टीचर भी चला जाता है उसके भाई के साथ। सॉरी, मेरे स्टोरी में बहुत सारे नॉइज़िंग हो रहा है तो उसको अवॉइड करना प्लीज़। तो हम स्टोरी में देखते हैं, स्टोरी में हमारा मैडम लाइन बोलता है ठीक है, दोनों नालायक बेटे मेरे नहीं जाएंगे तो नहीं नहीं जाएंगे, मैं ही जाऊंगी यू के घर में। तभी हमें पता चलता है कि हमारा मैडम लैंड मैडम यू के घर में जाने वाली है। तो उस तरफ दिखाया जा रहा है हमारा मैडम लैंड के घर में, आई मीन सॉरी मैडम यू के घर में। मैडम यू के घर में बहुत सारे डेकोरेटेड के सामान आ चुका था, वो विंग और जियांगचन लेके आया था। बहुत क्यूट क्यूट से फ्लावर बास था, कॉकरी सेट था, न्यू न्यू तरह से ये सारी चीज़ें को लाया गया था और मैडम यूँ सेटअप कर रहा था और बोल रहा था मेरा बचपन का दोस्त आएगा। तो तो आज मैं बहुत खुश हूँ। तो विंग बोलता है मॉम मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, तो मैं यहाँ से जा रही हूँ न्यूजन के साथ घूमने के लिए। तो जियांगचन को बोलता है मुझे बाइक का चाबी दो, मैं घूमने जाऊँगी। तो ये बात सुन के हमारा मैडम यूँ बोलता है क्यों, तुम रुको ना। तभी हमारा विंग बोलता है नहीं मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। तो ये बात सुन के ना हमारा मैडम ही उसे फोर्स नहीं करती क्योंकि उसे तो कुछ नहीं पता है ना, तो बोलते हैं ठीक है। तो हमारा यहाँ पर जियांग चान मैडम यू और यहाँ पर यह घर में है। तो अभी याली घर में नहीं है और याली की शादी हो चुकी है, ठीक है। और मैडम यू बोलती है जियांग चान तो मेरी हेल्प करो और चलो हम दोनों सब कुछ प्रिपरेशन कर लें और विंग को थोड़ा सा शायद से घूमना है तो वो चला जाए। तो यहाँ पर हमारा विंग घर में नहीं है तो वो अभी चला गया है। अभी कुछ टाइम बाद का दिखाया जा रहा है हमारा मैडम लैंड मैडम यू के घर में आ चुकी है और मैडम यू जैसे ही अपने दोस्त को देखती है वो जाके अपने अपने दोस्त को गले लग जाती है और बोलता है वाह तुम कितने दिन बाद मिल रहे हो, तुम कितनी बदल गई हो। हाँ मेरी याद अब आई, ये बात मैडम यू बोल रही है, मेरी याद अब आई तुम्हें, हाँ बोलो लैनी तुम कितनी बदल गई हो। जब से तुम्हारी शादी हुई है तब तुम कितने हम कितने बार मिले थे, लेकिन जब हमारा बच्चे बड़े होने लगे ना तब हम दोनों तो मिल ही नहीं पाए, जैसे अरसा बीत गया बोलो। तो ये बात सुन के ना हमारा मैडम लैंड बोल मुस्कुराता है और बोलता है हाँ अरसा बीत गया लग रहा है बोलो। तो ये बात सुन के हमारा वो दोनों दोस्त हंसते हैं और बोलता है ये कौन?" हमारा जियांगचन पूछते हैं मॉम ये कौन?" तभी हमारा जियांग चैन की बात सुनते हुए मैडम ही बोलता है ये मेरी दोस्त मैडम लैन ई है, आई मीन मैडम नहीं लैनी है। तो ये बात सुन के हमारा जियांग चैन बोलता है हेलो आंटी, मेरा नाम जियांग चैन है और अ, मैं मैं आपकी दोस्त की छोटा बेटा हूँ। तो ये बात सुन के ना हमारा मैडम लैन बहुत खुश होता है कि जियांग चैन का इंट्रोड्यूस करने का तरीका बहुत अच्छा है। तो हमारा मैडम यूँ बोलती है मेरा और भी एक बेटा है, वो घूमने के लिए चला गया है, उसका मूड था थोड़ा सा ख़राब है। तो ये बोलने के बाद बोलता है ठीक है कोई ना। तो अभी दिखाया जा रहा है मैडम लैंड और मैडम यू बैठ के कुछ बना रही है, गल आई मीन गपशप कर रही है, वो दोनों बात कर रही है और जियांग चैन बस डाइनिंग टेबल पे बैठ के ना वो दोनों के बातों को सुन रही है कि मेरी मॉम इतनी खड़ूस हमसे बिहेव करता है, लेकिन हमारी मॉम देखो अपने दोस्त के साथ कैसे बात कर रही है हंस हंस के। वाह भाई वाह, मेरी मॉम तो छुपी रुस्तम निकली। हमारे जियांगचन मन में सोच रहा है और वो ना हाथ में एक जो ग्रेप्स है ना, ग्रेप्स का गुच्छा लेके बैठा है और एक एक करके खा रहा है और उन दोनों मैडम यू और मैडम लैंड की करामतें देख रहे हैं क्योंकि वो दोनों ना कुछ बना रही है बच्चों के लिए और बहुत सारे बातें कर रहे हैं। तो ये सभी देख के ना हमारा जियांग चैन बस सोच रहे हैं वाह मेरे मॉम तो छुपे रुस्तम निकले। तभी हमारा मैडम यू और मैडम लैंड के बीच कुछ बातें होते हैं और वो दोनों बोलते ठीक है हमें मंजूर है। तभी हमारे मैडम यू बोलते लेकिन बच्चे लोग क्या मानेंगे? तो हमारे मैडम ही लैन बोलता है हाँ हाँ उन लोगों को मानना पड़ेगा, मेरे बच्चे तो ज़रूर मान जाएगा, नहीं तो मैं 2-4 चाँटे मार दूँगी और जल्दी से मान जाएगा।
तभी हमारा मैडम ही बोलता है। लेकिन ठीक है, मैं भी अपने बच्चों को मना लूँगी। तभी उन दोनों के बीच में बातें को सुनाया जा रहा है। उन लोगों ने तय किया है अपनी दोस्ती को रिश्तेदारी में बदलने का। तो हमारा जियांग चैन का शादी हमारा लैन चैन के साथ और हमारा उइंग का शादी लैन वांगची के साथ तय कर दिया है उन लोगों के मॉम ने। बट हमें यहाँ पर दोनों चारों कपल्स को पता ही नहीं है। तो अभी दिखाया जा रहा है हमारा जो सारा खाना बनाया था हमारा मैडम लेना और मैडम यू ने। तो वो सारा खाना को डाइनिंग टेबल पे लाया गया है और कुछ देर में ही ना जियांग फैमिया घर में आ जाता है। बट उइंग ना घर में नहीं आता। तो उइंग को बार बार कॉल कर रहा था तो उइंग का तो फ़ोन तो टूटा हुआ है, बार बार स्विच ऑफ बोल रहा है। तो इस वजह से हमारा मैडम यू थोड़ा सा घबरा जाता है। बट मैडम लेन बोलते ठीक है, वो तो अभी बड़ा हो गया है ना, ठीक है, कोई कुछ नहीं, वो आ जाएगा। तो चलो हम लोग डिनर शुरू करते हैं। तो वो लोग डिनर करते हैं, हाँ, सुबह का टाइम था तो लंच करते हैं और बहुत सारे बातें करते हैं। तो आगे की पार्ट बाद में सुनेंगे। बाय बाय।